दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। ये कहावत आम चुनावों में एक के बाद एक करके लगातार दोहराई गई, क्योंकि लखनऊ वाले उत्तर प्रदेश को जिसने फतह कर लिया वो दिल्ली की कुर्सी के बेहद करीब आ जाएगा। हालांकि करीब और उस कुर्सी को एक बार फिर से सहयोगी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने पा लिया है, लेकिन लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में उसे बड़ा झटका लगा। 62 सीटें 2019 में भाजपा जीतने वाली वो अब की बार 33 सीटों पर सिमट गई और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और पार्टी को 32 सीटों का इजाफा भी हुआ। ऐसे में अब लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि यहां 9 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, या कहें कि 9 विधायक सांसदी का चुनाव लड़कर के जीत गए और उन्होंने अपनी विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया। उन्हीं 9 विधायकों में समाजवादी पार्टी के भी 3 विधायक रहे जो सांसद बन चुके हैं और उन 3 विधायकों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीतकर विधायक बनने वाले अखिलेश यादव ने अब की मर्तबा कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद बने और नियमों के मुताबिक जब कोई एक नेता 2 सदनों का सदस्य बन जाता है, विधानसभा अपने राज्य का वो सदस्य हो और लोकसभा का भी सदस्य हो, तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे अपनी किसी एक सदस्यता यहां छोड़नी पड़ती है, किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। लिहाजा अखिलेश यादव ने अपनी करल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर के उसे अब खाली कर दिया है, जहां पर जल्द ही चुनाव आयोग अन्य 8 सीटों के साथ ही चुनाव यानी उपचुनाव की घोषणा कर देगा। ऐसे में क्या अब अखिलेश यादव अपर्णा यादव की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे? क्या अपर्णा यादव बीजेपी से 2 बार की निराशा के बाद सपा में वापसी कर करहल से उपचुनाव लड़ती नजर आएंगी? क्या पल्लवी पटेल लोकसभा चुनावों में बड़ा झटका खाने के बाद यहां सपा की ओर रुख करेंगे? तमाम सवाल है और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, अब आम चुनाव खत्म हुए और लोकसभा के एकदम से बाद यहां उपचुनाव आ चुके हैं और उन उपचुनावों में देखा जाए तो 9 सीटें जो है, मुझे लगता है कि सबसे चर्चित सीट सबसे बड़ी करहल सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे छोड़ा है। अखिलेश यादव के बाद क्या अब अपर्णा यादव, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2022 के इन आम चुनावों में बीजेपी से कोई मौका नहीं मिला, क्या वे यहां सपा का रुख कर सकती हैं? क्या अखिलेश यादव उन्हें मौका दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं तो हैं। जाहिर बात है कि जिस तरह अपर्णा यादव को लगातार बीजेपी के अंदर दरकिनार किया जा रहा, लगातार उनको जिस तरह से किसी पद पर नहीं बैठाया जा रहा, ना कोई उनको पोजीशन दी जा रही, ना ही कोई कह सकते हैं कि चुनाव में उतारा जा रहा, तो यही कहा जा रहा है कि अगर उनके साथ में इस तरह की ज्यादती हो रही है तो हो सकता है कि अब वो सपा की राह एक बार फिर अपनाती हुई नजर आ जाए और करहल की जो सीट महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ से अखिलेश यादव इस समय कह सकते हैं मौजूदा वक्त में भी विधायक है आने वाले, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब पूर्व विधायक कहे जाएंगे वहाँ के, लेकिन जिस तरह से वो सीट खाली हुई है तो वहाँ पर हो सकता है अपर्णा यादव की जो है वहाँ पर टिकट कंफर्म होती हुई नजर आए सपा से, लेकिन उसके लिए उनको समाजवादी पार्टी माना बेहद जरूरी होगा। अब क्या वो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अपर्णा यादव अगर सपा में अपना रुख कर सकती हैं, क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि बीजेपी के अंदर रहकर उनको कोई सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा। साथ में यह तक कहा गया कि उनको अपमान का घूंट सहना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार उनको उनके परिवार के खिलाफ उतारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब क्या ऐसा होने वाला है कि वो बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए अब एक बार फिर सपा की राह अपनाती है, सपा में घर वापसी करते हैं और उनको करहल सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है? क्योंकि डिम्पल यादव से जब पूछा गया था कि क्या अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है, तो कहती है बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए पार्टी के जो लोग हैं, एक सवाल मैं बीच में रोकते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बनता है यहाँ पर कि यहाँ 2 कहीं ना कहीं पहलू नजर आते हैं। अगर चुनाव अगर अपर्णा यादव लड़ती हैं सपा से, क्या अपर्णा यादव सपा के लिए अपने कदम बढ़ाएंगी? क्या वो पहल करेंगी या अखिलेश या डिम्पल पहल कर सकते हैं? बिल्कुल पहल तो करनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर अपर्णा की बात करें तो वो मान सम्मान जिस उम्मीद से वो बीजेपी में शामिल हुई थी, ऐसा लग रहा है कि उनको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा लगा कि एक इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगे। तो ऐसे में हो सकता है इस तरह के दौर से उभरने के लिए समाजवादी पार्टी का रुख करना। ऐसे में देखिए, आपस का परिवार का मामला भी है, क्योंकि आप देखें कि हमेशा सपा खेमे की तरफ या यादव परिवार की तरफ जो अपर्णा यादव का हमेशा से रुख रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। मैनपुरी चुनाव को लेकर जब उनसे पूछा जाता, कहती वहां से मैं नहीं उतरूंगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि वो किसी भी कीमत पे अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाने वाले। तो ऐसे में
ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में डिंपल और अखिलेश यादव भी पहल कर सकते हैं और हो सकता है कि शिवपाल यादव इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए, क्योंकि शिवपाल के साथ में एक अलग तरह का रिश्ता माना जाता है अपर्णा यादव का। बहुत कह सकते हैं कि जो रिश्ते का एक कह सकते हैं कि मिलन वाला होता है, परिवार के साथ में लेकर चलने वाला होता है, वो देखा जाता है शिवपाल यादव के साथ में। हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शिवपाल यादव उनकी घर वापसी में कराएं और साथ में पार्टी में भी वापसी कराएं। हो सकता है आने वाले दिनों में करहल सीट के ऊपर अपर्णा यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव की घर वापसी हो सकती है। हालांकि अभी तक अपर्णा की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन डिंपल एक इंटरव्यू के दौरान कहती नजर जरूर आई थी कि हाँ बिल्कुल घर वापसी हो सकती है। लेकिन जब घर वापसी की बात आती है तो महज सपा को लेकर के अपर्णा यादव का नाम नहीं है, यहाँ पर अपना दल कमेरावादी की मुखिया और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल का भी जिक्र है। सवाल पल्लवी पटेल पर हमारी सहयोगी शालिनी से रहेगा। शालिनी, पल्लवी पटेल सिराथू से चुनाव लड़ती है, विधानसभा जीत जाती है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराती है, लेकिन उसमें मजबूत आधार बनता है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो गठबंधन से उन्हें मिला, लेकिन अब अलग हो चुकी है। क्या पल्लवी पटेल सपा की वापसी कर सकती है? देखिए अक्षय, अभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है, पल्लवी पटेल अपने हिसाब से निर्णय तो ले रही हैं, पर वो निर्णय सही साबित होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पल्लवी पटेल एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की वापसी करती दिखाई देंगी। कुछ समय तक उन्होंने चुप्पी साधी थी, हालांकि जब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ ही बयान देती दिखाई दी। ऐसे में जब उस समय उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे तो यहाँ अब अखिलेश यादव ने इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी नेता या जो भी दल लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे बागी होते दिखाई दिए, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर पल्लवी पटेल से इस्तीफे की मांग की जाती है अखिलेश यादव द्वारा, तो ये कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी विधायकी को बचाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर सकती हैं। हालांकि अभी तक जो निर्णय सामने आ रहे हैं, अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस तरीके का सामने आ नहीं रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल अपनी सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव दोबारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से लड़ती दिखाई भी दे सकती हैं या फिर अपने ही दम पर चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी पटेल को लेकर भी सवाल, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि 9 सीटों पर उपचुनाव है और क्या उन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस का जो ये जोड़ है, क्या ये बेजोड़ चला जाएगा या यहाँ पर राहें अलग हो जाएंगी? सवाल हमारे सहयोगी दिनेश से रहेगा। दिनेश, लोकसभा में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस ने मिलकर के बड़ा झटका दे दिया है भाजपा को, लेकिन क्या ये विधानसभा में भी साथ होंगे और अगर होते हैं तो क्या ऐसा ही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नो डाउट इसमें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की जो तमाम रणनीतियां वो फैल होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ हाईकमान ने भी जिस तरीके से जिन मुद्दों को यहाँ पर आधार बनाने की कोशिश की, वो मुद्दे यहाँ पर आम लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। लिहाजा बीजेपी का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन से कमजोर रहा। और विधानसभा चुनाव का आपने जो सवाल किया है उसमें अभी वक्त काफ़ी बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं बीजेपी के लिए, वो एक सामान्य परिस्थिति नहीं है, एक विकट परिस्थिति है। इस पर गहन चिंतन मंथन किया जाना चाहिए, सोच विचार होना चाहिए कि जो भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटों पर जीत हासिल करती है, 2019 में आती है, वहाँ 62 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, 9 सीटों का नुकसान होता है, लेकिन उसके तुरंत 5 साल बाद में यहाँ पर जो है 30 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आता है। ये बड़ा एक कहीं ना कहीं झटका रहा है और इस झटके को उभरने के लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी संगठनात्मक इकाई जो है उसमें फेरबदल करने पर भी विचार कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा संगठन में जो बदलाव है अब उस पर विचार मात्र नहीं, अब उस पर शायद अमल का भी वक्त आ गया। लगातार खबरें आ रही हैं कि लोकसभा चुनावों में जो 29 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ है उसका कहीं से भी पार्टी ने अंदाजा नहीं लगाया था और अब इसके बाद प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी आला कमान कर चुका है। कभी भी यहाँ पर गाज जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक भी। लेकिन अब अगर आम चुनावों के बाद उपचुनावों पर देखा जाए तो एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नजर आ रही हैं। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक की सीटें हैं, उपचुनाव होना है। क्या लोकसभा चुनावों जैसा प्रदर्शन ही सपा कांग्रेस मिलकर भाजपा के खिलाफ दोहरा पाएंगे या अब की बार भाजपा बड़ा झटका उन्हें देती नजर आएगी? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।